अस्सलाम वालेकुम जनाब। अगर आप खाना काबा के पास घूम रहे हैं और जमजम का पानी लेना चाह रहे हैं और 5 लीटर थैले डब्बे में लेना चाह रहे हैं और आप परेशान इधर उधर घूम रहे हैं तो आप 84 नंबर का काउंटर पे आ जाएं। 84 नंबर काउंटर पे आपको भरने के लिए जमजम का पानी मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद उसकी पूरी जानकारी और उस मस्जिद की ज़ियारत कराएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें। आज हम आपको लेके चलते हैं। तो जनाब, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो इस्लाम के इतिहास की नींव है, मस्जिद कुबा, जो मदीना की बाहरी सीमाओं पर बसी हुई है। जो मस्जिद दुनिया की पहली मस्जिद मानी जाती है। यह वही जगह है जहां 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत के दौरान पहला पत्थर रखा। मदीना से लगभग 6 किलोमीटर दूर कुबा गांव में स्थित यह मस्जिद न सिर्फ एक इबादतगाह है बल्कि इस्लाम की शुरुआत का प्रतीक भी। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। आइए हम इसको पूरी तरह से जानकारी दें। यह मस्जिद ना सिर्फ एक इबादतगाह है बल्कि इस्लाम की शुरुआत का प्रतीक भी। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। तो चलिए और डिटेल बताएंगे। कहानी शुरू होती है हिजरत से। 622 ईस्वी में जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना की ओर हिजरत कर रहे थे तो कुबा नामक गांव में रुके। यहाँ के लोग जो अंसार कहलाते थे ने उनका स्वागत किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक पैगंबर साहब ने खुद पहला पत्थर रखा, जबकि अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसके बाद के पत्थर रखे। कुछ हदीसों में कहा गया है कि मुहाजिरों और अंसारों ने मस्जिद बनानी शुरू कर दी थी और पैगंबर साहब के पहुंचने पर उन्होंने यहां नमाज अदा की। कुछ हदीसों में कहा गया है कि मुहाजिरों और अंसारों ने मस्जिद बनानी शुरू कर दी थी और पैगंबर साहब के पहुंचने पर उन्होंने यहां नमाज अदा की। पैगंबर साहब कुबा में 3 से 22 दिनों तक रुके और हर शनिवार यहाँ पैदल या सवारी पर आते थे। राशिदीन खलीफा काल 7वीं सदी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने इसे नवीनीकृत किया। उमय्यद काल खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक 705 से 715 ईस्वी ने इसे फिर से बनवाया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ 1717 से 1720 ईस्वी ने पहला मीनार जोड़ा। अब्बासी और मामलुक काल 1044 ईस्वी में अबू याला अहमद ने मिहराब जोड़ा। 1160 ईस्वी में जंगीद वजीर जमालुद्दीन ने मरम्मत की। मामलुक सुल्तान नासिर मुहम्मद 1333 ईस्वी और अशरफ बरवाय 1436 ईस्वी ने छत और अन्य हिस्सों को सुधारा। उत्तमानी काल सुल्तान सुलेमान 1543 ईस्वी ने मीनार बनवाई और मुस्तफ़ा द्वितीय 1699 ईस्वी ने छत। 19वीं सदी में महमूद द्वितीय ने गुंबदें जोड़ी। सऊदी काल 1932 में किंग अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद नबी से सीधी सड़क बनवाई। 1968 में किंग फैसल ने दीवारें मजबूत की और महिलाओं के लिए अलग प्रवेश जोड़ा। 1984 से 1986 में किंग फहद ने पूरी तरह से पुनर्निर्माण कराया। मिस्री इजिप्ट आर्किटेक्ट अब्दुल वाहिद अल वकील के डिज़ाइन में अब यह 13,500 वर्ग मीटर में फैली है। 4 मीनारें
47 मीटर ऊंची, 6 बड़े गुंबद और 56 छोटे गुंबद, संगमरमर का फर्श और 30,000 नमाजियों की क्षमता है। आधुनिक विस्तार 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किंग सलमान प्रोजेक्ट की घोषणा की। क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर और क्षमता 66,000 तक 66,000 तक। इसमें छायादार नमाज का जगह, ऐतिहासिक स्थलों का विकास जैसे कुबा किला, घाट्स कुआ शामिल है। 2018 में कुबा फ्रंट प्रोजेक्ट ने पैदल मार्ग बनवाया जो मस्जिद नबी से जोड़ता है। मस्जिद कुबा का महत्व असीम है। हदीसों में पैगंबर साहब ने फरमाया, जो शख्स वजू करके यहाँ 2 रकात नमाज पढ़े उसके लिए उम्रा का सवाब है। अहमद, नसाई, इब्न माजा, सही बुखारी और मुस्लिम में 19 हदीसें इसके गुणों का जिक्र करती हैं। यहाँ ईद की नमाजें भी होती हैं। इमामों में सलीम मौला अबी हुजैफा, मुआज बिन जबल से लेकर आज के अली अल हुदैफी और मोहम्मद बिन बुखैत तक का सिलसिला है। यह तीर्थयात्रियों के लिए खास जगह है, खासकर रमज़ान और जुल्हिज्जा में। आज मस्जिद कुबा एक आधुनिक इबादत गाह है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग हिस्से, लाइब्रेरी, इमामों के क्वार्टर। इसका डिज़ाइन मदीना की सादगी को बरकरार रखता है। सफ़ेद गुंबद, काले लाल सफ़ेद संगमरमर और जालीदार खिड़कियाँ जो रोशनी फ़िल्टर करती हैं। 2023 से अल मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका प्रबंधन देखती है। आसपास अल जुमुआ मस्जिद और कुबा किला जैसे स्थल इसे और समृद्ध बनाते हैं। मस्जिद कुबा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि इस्लाम की शुरुआत की गवाही है। यह हमें सिखाती है कि सादगी और तकवा से कितनी बड़ी बुनियादें रखी जा सकती हैं। अगर आप मदीना जाएं तो ज़रूर आप यहाँ आएँ, 2 रकात नमाज पढ़ें और इतिहास को महसूस करें। अल्लाह हमें इसके सवाब का हकदार बनाए। वस्सलाम। नहीं आता, हरम की हदूद से इलाका बाहर हो जाता है। दज्जाल का नाम सुना है ना, तो दज्जाल आएगा, इस इलाके तक, इस मकाम तक आएगा, मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। चाहे हरम मदीना है या हरम मक्का है, इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। बाकी पूरी दुनिया के अंदर तबलीग करेगा, अपना राज करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, तो मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। ये हरम से एकदम से इलाका बाहर हो जाता है, जुर्फ का इलाका है। यहाँ पर तवज्जो देंगे, सामने 2 हिस्सों में छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है, बीच में दरार नज़र आ रही है, सामने ऐसी पहाड़ी नज़र आ रही है। आ रही सबको। इसके अंदर वो गार है जहाँ अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया था जख्मी देखिए सामने पीली सी लाइन थोड़ी पहाड़ नज़र आ रही है, फटी हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर गार है जब अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया था जख्मी हालत में। पत्थर भी ऐसे मोम हो गया था जैसे एक सीट बने थे, जगह बन गई जहाँ अल्लाह के नबी ने आराम फरमाया जख्मी हालत में। पहले गार खुली थी हाजी वहाँ पर जल करने के लिए, अभी उसी में लगा के बंद कर ऊपर जाने का अंदर रास्ता नहीं है, करीब तक अंदर नहीं जा सकते वहाँ पर। और पीछे सारा है जबल उहद का पहाड़। जैसे कि पहले बताया है कि मदीना में सबसे बड़ा और खूबसूरत पहाड़ यही उहद का पहाड़, और इसको जन्नत का पहाड़ क्यों कहते हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी इस उहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा थे। उनके साथ 3 सहाबा कराम साथ में थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 3 सहाबा कराम साथ में थे। जब आप उहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा थे, उहद पहाड़ हिलने लग गया था, कब कपाने लग गया था। हुजूर ने एक ज़ोरी ज़रब लगी उहद पहाड़ के ऊपर और फरमाया
कि ए ओहद ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद सवार हैं, तू क्यों हिल रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ओहद पहाड़ को बोलने की ताकत दी। हमारे नबी से हम कलाम हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे पता है मेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद सवार हैं, मैं हिल नहीं रहा, तब तपा नहीं रहा, मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ कि मेरे ऊपर नबी सवार है, इतना खुश नसीब हूँ मैं। तो फिर हुजूर ने बशारत दी कि उहद फिल जन्नत, ये जन्नती पहाड़ है, और हमसे मोहब्बत करते हैं, हम और पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और हदीस में ये भी आता है कि क़यामत के दिन ये जन्नत के दरवाजे में होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। ऐसा हदीस जन्नत। इसके नबी बताते हैं 7.5 किलोमीटर और चौड़ाई बताई जाती है 3.5 किलोमीटर। अगर इसको ऊपर से देखा जाए नक्शे से, इसका ऐसे एक नक्शा बना जैसे मोहम्मद का नाम लिखा होता है, ऐसे नक्शे बने बहुत पहाड़ के, सारा वही जन्नत के पहाड़, जन्नत पहाड़। और भी बता सकते हैं कि इस जंग में अमीर हमज़ा को किसने शहीद किया था? जो हमारे नबी के चचा थे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसको किसने शहीद किया था इस जंग में? हज़रत वैशी, हज़रत हिंदा में, हाँ, इन्होंने दोनों मिलकर इस जंग को शहीद किया था। हज़रत हिंदा थी अबू सुफियान की बीवी, बदर की जंग के अंदर, जब इस्लाम की पहली जंग थी, तो उस जंग में हिंदा और दो भाइयों को अमीर हमज़ा ने वहाँ पर कत्ल किया। फिर उसने अपने भाइयों को बदला लेने के लिए अपने ग़ुलाम को तैयार किया, उसका नाम था वहशी। उस पर मेहनत की, उसको लालच दिया, तुम जाके अमीर हमज़ा को शहीद करो, मैं आपको इनाम से नवाजूंगी, गले का सोने का हार दे दूंगी, आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी, तुम जाके अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करो। वो इस लालच में आकर यहाँ पर अमीर हमज़ा को शहीद किया था। जब वो दोनों ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे, कलमा पढ़ लेते, हज़रत हिंदा, हज़रत वैशी मुसलमान हो गए, फिर हुजूर ने फरमाया, ऐ वैशी तो मेरे सामने बैठ, तो मुझे ये बता कि तूने मेरे अमीर हमज़ा को कैसे शहीद किया था? वो तो दिलेर आदमी थे, बहादुर आदमी थे, उसके ऊपर आपने कैसे वार किया था? वो सामने बैठे और सारा वाक़या बता रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं हज़रत हिंदा का ग़ुलाम था, उसने मुझे लालच दिया था, अमीर हमज़ा को शहीद करो, मैं आपको इनाम से नवाजूंगी, मैं इस लालच में आकर यहाँ पर अमीर हमज़ा को शहीद किया था। आगे बता रहा है कि या रसूल अल्लाह, जब मैं इस मैदान के अंदर आया, देखा कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जंग बहुत बहादुरी से, बहुत ज़ोरों से लड़ रहे हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं उसके सामने से वार करूं, सामने से मुकाबला करूं। मैं यहाँ पर आके एक चट्टान के छुप कर बैठ गया था और मैंने छुप कर वार किया, अमीर हमज़ा पर बच्चा मारा, वो नीचे गिरे, उनके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। हिंदा वहाँ पर आई खड़ी थी, वो आई, अमीर हमज़ा की आंखें निकाली, कान काटे, हाथ काटे, बाजू काटे, 12 टुकड़े किए, फिर भी उसके दिल को ठंडक ना पहुँची। उसने, हिंदा ने अमीर हमज़ा के सीने को चाक किया, कच्चा कलेजा निकाल दिया, कच्चा कलेजा निकाल के मुंह के अंदर डाल दिया, वो खाती रही, चबाती रही, अल्लाह से नीचे नहीं उतरा, फिर बैर फेंक दिया। तो अल्लाह के नबी ये सब उनसे सुन रही और रो रही हैं। आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो गई थी। फरमाया कि ए वैशी, जो तू ईमान ले आया, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं, लेकिन आज के बाद मेरी महफिल में मेरे सामने ना बैठा कर, जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए इस ज़ियारत में क्या सबक हासिल होता है? अल्लाह के नबी ने अपने चचा के कातिल को माफ़ किया कि जा वैशी, मैंने तुझे माफ़ किया है, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ना आया कर, जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। किया कि कुर्बानी दी है, किस लिए? आका के दीन के लिए। उन्होंने दीन के ऊपर कोई आँच नहीं आने दी सहाबा कराम ने। आज हमें कदर नहीं है, क्योंकि हमें जो दीन मिला मुफ्त का, मेरे इसके ऊपर हमारी कोई मेहनत नहीं लगी हुई। आज हमें जो दीन मिला माँ की गोद में मिला हो, इसलिए आज हमें कदर नहीं है। उनसे पूछ अपने जाने कुर्बान कर दी, जाने की परवाह भी नहीं किया सहाबा कराम ने, किया आलम था इस मैदान के अंदर। मेन जात हमारे यहाँ पर आपने सलाम पेश किया है। जो पहले बताया कि मस्जिद देख रही है कि तारीखी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद बात बनेगी, यहाँ पर कोई पहले मस्जिद नहीं थी। जो जबल रोमाती पहाड़ी है, जो सहाबा कराम का मोर्चा था, जिसको हाजी नज़र आ रही हैं, बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। रिस्पेक्टेड व्यूअर, आज हम आपको लेके चलते हैं अराफात का मैदान। अराफात क्यों मशहूर है, और रास्ते में बहुत सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, बिल्कुल आप इत्मीनान होकर बैठ जाएं, हम आपको लेके चलते हैं अराफात का मैदान। हज का सबसे पहला अहम रुकन जो होता है अराफात की वादी, मैदान अराफात, वही जगह है जहां हज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अमल वक़ूफ़ अराफात पर
किया जाता है। जिलहिज्जा को सभी हाजी यहाँ इकट्ठा होते हैं और दुआ, तौबा, इस्तगफार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अराफात है, यानी अगर कोई अराफात में 9 जिलहिज्जा को ना पहुंचा तो उसका हज अधूरा है। अब आप जब जा रहे हैं कहाँ, अराफात का मैदान, इस बात को ध्यान रखें, अब भूल ना जाए, ठीक है। गाड़ी चल रही है, दायां बायां नज़र भी दौड़ाइए, देखिए, आप भी पहचान जाएंगे अगर आप गए हैं तो। हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात। रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत से उतारे गए तो सालों बाद यही मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात हुई, इसलिए इसका नाम अराफात पड़ा। अरबी में होता है पहचानना या मिलने को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा इसी अराफात की वादी में किया था। चलिए हम अब विस्तार से इस पर बात करेंगे और हमारा एक्सपर्ट भी आपको बताएगा इस अराफात मैदान के बारे में। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिस तरह अल्लाह ने आज हमें यहाँ इकट्ठा किया, इसी तरह इसी साल हज में भी इकट्ठा करवा रहे। जब हज के दिनों में आओगे ना, इस पहाड़ पे नजर पड़ेगी, ये पहाड़ आपको ऐसा नजर आएगा जैसे बर्फ का पहाड़ या दूध का पहाड़, क्योंकि एहराम की 2 चादरों में सब इंसान इसी पहाड़ पे बैठ जाते हैं। और जिनको पहाड़ के ऊपर जगह नहीं मिलती इसी मैदान में बैठते हैं, जिनको मैदान में जगह नहीं मिलती खेमे वाली जगह में बैठ के हज का खुतबा सुनते हैं। हज का बहुत बड़ा रुकन इसी मैदान में अदा किया जाता है। हाजी साहब, यहाँ हम दुआ मांगने के लिए हैं, यहाँ दुआएं, और जो हुजाजे करम हज करने आते हैं ना इस मैदान में, वो तलबिया पढ़ते। साहब एक मरतबा उस नीयत से तलबिया पढ़ो कि या अल्लाह तू हमें इसी, सुन लो, तू हमें इसी साल हज पे कबूल कर ले, और हम गुनहगार भी इस मैदान में आएंगे और तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। और एक मर्तबा नबी आदम की दुआ पढ़ लो, हमारी तौबा भी उसी तरह कबूल करे जिस तरह नबी आदम की तौबा कबूल की। पढ़ो मेरे साथ, रब सलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस तरफ मुँह करो, पहाड़ के सामने मुँह करके दुआ नहीं मांगनी, बैतुल्लाह के आप आइए, थोड़ा दुआ मांगो। रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत से उतारे गए तो सालों साल बाद यही मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात हुई, इसलिए इसका नाम अराफात पड़ा। अरबी में पहचानना या मिलने को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा इसी अराफात की वादी में दिया था। इसमें इंसाफ, जस्टिस, बराबरी, इक्वलिटी और इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बुनियादी बातें। मक्का से अराफात की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। आजकल हाजी अलग अलग रूट हाईवेज से जाते हैं। जब मक्का शहर से निकलते हैं हाजी अपने होटल या मकान से निकलकर सबसे पहले मक्का हाईवे पर आते हैं। शहर से निकलते ही मक्का की चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। मीना से होकर
सबसे पहले हाजी मीना से होकर गुजरते हैं। यहाँ लाखों टेंट लगे होते हैं जहाँ हाजी 8 जिलहिज्जा को आगे बढ़कर हाजी मुजद्दलिफा पहुँचते हैं। यह खुला मैदान है जहाँ 9 जिलहिज्जा की रात गुजारी जाती है। यहीं से कंकड़ियाँ मारने के लिए उठाई जाती है। अराफात हाईवे, मुजदलिफा से आगे बढ़ते हुए अराफात रोड आता है। यह रास्ता सीधे मैदान अराफात की तरफ ले जाता है। रास्ते में जगह जगह बड़ी मस्जिदें, पानी की टंकियां और शेड, छाया देने वाली छतें लगी होती हैं। मैदान अराफात जहाँ पे आप देख रहे हैं, खड़े हैं हम, यह बहुत बड़ा खुला मैदान है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में समतल ज़मीन है। यहाँ पर मशहूर जगह है जबल रहमत, माउंट ऑफ मर्सी। यही वह जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जगह इंसान की तौबा, मगफिरत और दुआओं की कबूलियत के लिए मशहूर है। मक्का से अराफात जाते समय हाजी कर्म से मक्का, मीना, मुजद्दलिफा, अराफात के रास्ते से गुजरते हैं। चलिए अराफात के मैदान से वापस हम फिर हरम शरीफ, मक्का शरीफ के पास चले आते हैं और हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर। चलिए आज हम मस्जिद आयशा की ओर आपको शेयर कराते हैं। और सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैं नाश्ता करने के बाद ही निकलूँगा और आपको मस्जिद आयशा कैसे जाना है, रोड किधर से है और क्या खासियत है और किस तरह से पहुँचेंगे मक्का से मस्जिद आयशा तक, सब बात बताएंगे। बस आप बने रहेंगे और सुनते रहें। तो फिर मैं नाश्ता कर लूँ और फिर हम आपको ले चलते हैं मस्जिद आयशा। जाते जाते एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मस्जिद आयशा, जो मस्जिद जाने के लिए जो आपको रास्ता है वो मैं स्टेप स्टेप बताऊंगा ताकि आपको बड़े आसानी से पहुंचने को मिले। मस्जिद हरम हिल एरिया से मस्जिद आयशा तक का आप कैसे सफ़र करेंगे। शुरुआत कीजिए आप मस्जिद हरम काबा शरीफ से बाहर निकले। आप जब बाहर निकल गए तो सबसे नज़दीकी रोड है अजियाद रोड या अल हरम रोड, ठीक है, नंबर 2। यह सीधा आपको अल हिजरा रोड की ओर ले जाएगा। ओपन द विंडो, वी विल मैनेज। चलो भाई, थोड़ी सी ऐसी नहीं चल रहा था, मैंने खिड़की खोल दिया। कितना कार बदलता बेचारा, बड़ी मुश्किल से एक कार मिला। तो अल हरम रोड पर अब निकल पड़े हैं। या सीधा आपको अल हिजरा रोड की ओर ले जा रहा है। आप देख रहे हैं ये अल हिजरा रोड है। अगर आपको लगे कि ये दूसरा रोड है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है हमारा कंप्यूटर ख़राब हो या हो सकता है हमारा मोबाइल लोकेशन ही गलत बता रहा हो। बाद में चलते रहे। यह रोड मक्का शहर से बाहर की ओर तनईम इलाके में जाता है। तनईम इलाका मक्का की शहर की हद, हरम बाउंड्री से बाहर निकलते ही तनईम इलाका आता है। यहीं पर मस्जिद आयशा रहमतुल्लाह अलैह बनी हुई है। दूरी और समय तो चलते चलते आपको बता देते हैं। मस्जिद हरम से मस्जिद आयशा तक दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। लेकिन भाई पूरा गाड़ी बुक करोगे तो 20-50 रियाल, यानी तुम्हारी शक्ल देख के वो रियाल मांगेंगे। वैसे एक बात बता देते हैं आपके कान में, सिर्फ 3 रियाल में भी आप जा सकते हैं। और अगर पैदल जाने का हिम्मत है तो 20 से 25 मिनट लगेगा, आप हट्टे कट्टे हैं तब। और इससे बुढ़ा है यार, गाड़ी में अगर ट्रैफिक वगैरह कुछ भी थोड़ा सा गाड़ी लगता है तो 10 से 15 मिनट रियाल में भी आपका पूरा हो जाता है। लेके पैदल जाइएगा तो 1.5 से 2 घंटा चलते चलते लग सकते हैं। खास बात और रास्ते को पहचानेंगे कैसे। मस्जिद हरम से निकलकर जब आप अल हरम रोड पकड़ते हैं तो यह सीधा तनईम मस्जिद तक जाता है। रास्ते में शहर की हद की निशानी है, हरम बाउंड्री साइन भी दिखाई देगा आपको। यह वही सरहद है जिसके अंदर उम्रा या हज के लिए इहराम बांधना ज़रूरी है।
लेकिन बाहर जाकर दोबारा आने के लिए इहराम ज़रूरी अब होता है। जब तक सफ़र कर रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं मस्जिद आयशा, मस्जिद तनईम की क्या खासियत है। इस मस्जिद को मस्जिद आयशा रहमतुल्लाह अलैहा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्रह का इहराम बांधा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था तो उनकी अहलिया यानी बीवी वाइफ हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रह करने की ख्वाहिश जताई। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर रहमान बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि वे आयशा रहमतुल्लाह अलैह को तनईम लेकर जाए और वहाँ से इहराम बांधकर उम्रह करे। इसी वजह से यहाँ की मस्जिद को मस्जिद आयशा कहा जाता है। आज के दौर की अहमियत क्या है ये आपको बताते हैं। यह मस्जिद उन लोगों के लिए मशहूर है जो मक्का में रहते हुए बार बार उम्रह करना चाहते हैं। यहाँ से लोग इहराम बांधकर उम्रह के लिए मस्जिद हराम लौटते हैं। मस्जिद बड़ी खूबसूरत और हर तरह से सहूलतें, वजू, गुसल, कपड़े बदलने की जगह, ये सब कुछ है। चलिए हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। अब आपको धीरे धीरे अंदर का मंजर ले चलते हैं। ये जो आप मेरे दाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं ना, यही है मस्जिद हरम मस्जिद आयशा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। वो सामने वो ऑटो वाला था ना, उसके वजह कार वाला था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक है, मतलब यह कि मस्जिद आयशा वह मुकाम है जहाँ से मक्का के लोग उम्रह के लिए नियत करते हैं और इहराम बांधते हैं। यह जगह ऐतिहासिक और बहुत ही आप लोग मुकद्दस, जब आप लोग आ ही चुके हैं भाई आयशा तक जो है ना, तो चलिए इसका खासियत के बारे में या पता नहीं किसी की तरफ से तो आपका भी मन लगा रहा जा रहा है, इतिहास भी बताते हैं। खैर चलिए मैं आपको आगे जाने चाहता हूँ। सिर्फ ईंट पत्थरों को देखने से क्या फ़ायदा, तो चलिए तभी आपको अहमियत समझ में आएगा। उम्रह के लिए मिकात की सरहद, यह मस्जिद हरम और हल गैर हरम की सीमा पर है। मक्का में रहने वाला अगर उम्रह करना चाहे तो उसे हरम की सीमा से मक्का में रहने वाला अगर उम्रह करना चाहे तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे आसान और नज़दीकी जगह यही मस्जिद है। बार बार उम्रह का इरादा करने वालों की जगह, जो लोग मक्का में रहकर बार बार उम्रह करना चाहते हैं वो यहीं से इहराम बांधते हैं। देखिए दाएं साइड में बैनर लगा हुआ है। ठीक है, ये बाएं साइड में देखिए ये वजू खाना है, पानी पी सकते हैं। और ये देखिए सामने चाय कॉफ़ी वगैरह बट रहा है। ठीक है, यहाँ वजू खाना है, गुसल खाना है, इहराम बांधने की और नमाज़ पढ़ने की अच्छी बहुत व्यवस्था है। देखिए बोर्ड को अच्छे से, यही जो है ना मस्जिद आयशा है। ये वही जगह है जहाँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने उम्रह किया था। मतलब मस्जिद आयशा का इतिहास आपको और अच्छे से हम बताएंगे। आयशा रहमतुल्लाह की उम्रह कैसे जुड़ा है और इसकी खासियत यह है कि यह मक्का के नज़दीक मिकात की जगह है जहाँ से लोग उम्रह के लिए इहराम बांधते हैं। भाई हमने अभी बोला था आपको मिकात, तो मिकात क्या है पहले ये भी तो जान लीजिए। मिकात वह सरहद है जहाँ से उम्रा या हज करने वाले को इहराम बांधना ज़रूरी होता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो मिकात पहुँचने से पहले इहराम बांधना होगा। अगर कोई मक्का में रह रहा है और उम्रा करना चाहता है तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाकर जैसे मस्जिद आयशा में इहराम बांधना पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये अंदर का नज़ारा है मस्जिद
आयशा का हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं। इसे आजकल अबरार अली जब चलिए मिकात की 5 जगह हैं, आज हम उस पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप देख तो रहे हैं, साथ ही आप थोड़ा सा इसका बारे में जान भी लीजिए तो अच्छा लगेगा। मिकात की 5 मुख्य जगह हैं। जुल्हुलैफा, इसे आजकल अबरार अली या BR अली कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मिकात है। ये जो देख रहे हैं ना सामने गुंबद, बेहद खूबसूरत है। यहाँ से तो छोटा मोटा लग रहा होगा आपको टीवी पे या मोबाइल पे, लेकिन अब जब हकीकत में आप यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वैसे उम्मीद कर चलिए हम आपको बता रहे थे मिकात की 5 मुख्य जगह। जुल्हुलैफा, इसे आजकल अबरार अली या BR अली कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मिकात है। मस्जिद नबवी से लगभग 400 किलोमीटर मक्का से दूर है। जुहफा, अल जुहफा मतलब जुहफा, यह सामी, सीरिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन और मिस्र से आने वालों का मिकात है। आजकल लोग राविग से इहराम बांधते हैं जो जुहफा के करीब है। कर्न अल मनाजिल, इसे आजकल अस्सैल अल कबीर कहते हैं। यह नज़द, रियाद वगैरह और ताइफ से आने वालों का मिकात है। यलमलम, यह यमन और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशिया से जहाज़ के रास्ते आने वालों का मिकात है। आजकल इसका अब जहाज़ में भी लोग कम होता है। यलमलम शरीर की सरहद पर पहुंचने से पहले मौजूद है। इहराम बांध लेते हैं। चले हम आपको बताते हैं। जाते इरक, मक्का के अंदर वालों के लिए। यह इराक मक्का शहर के अंदर हैं और उम्रा करना चाहते हैं, उन्हें हरम की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे नज़दीकी और मशहूर जगह है मस्जिद आयशा, तनीम, 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। जिराना लगभग हरम शरीफ से 28 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। हुदैबिया, सुमेसी, लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर। आपको मैंने पहले ही बता चुका है इसी वीडियो में मिकात क्या है। चलिए बाहर से आने वालों के लिए 5 मिकात तय हैं और मक्का वालों के लिए सबसे आसान मिकात है मस्जिद आयशा। ये जो आपके सामने में बैनर लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है और मैं खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं अब गुंबद की ओर दिखा रहा हूँ, थोड़ा गुंबद की तरफ मुँह पर कीजिए। हाँ देखिए गुंबद को ही मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। चलिए, लोग अक्सर पूछते हैं कमेंट में कि मिकात क्या है भाई, उसको थोड़ा सा क्लियर करके अच्छे से समझाओ। लीजिए मैं आज उसको भी बता ही देता हूँ, आप इसी वीडियो में सुन लीजिए। मिकात अरबी का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है एक तय की हुई जगह और सीमा। मिकात क्या है? अरबी का शब्द है जिसका मायने है, मतलब है, मीनिंग है एक तय की हुई जगह और सीमा। इस्लाम में मिकात से मतलब है वह जगह या सीमा जहाँ से उम्रह या हज करने वालों को इहराम बांधना ज़रूरी होता है। अब चलिए एक सवाल और भी आपके मन में आता होगा, मिकात क्यों ज़रूरी है? तो सवाल क्या है? मिकात क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने हज और उम्रा के लिए कुछ सीमाएं, बाउंड्री तय कर दी हैं। अगर कोई शख्स बाहर से मक्का की तरफ जा रहा है और हज उम्रा करना चाहता है तो उसे मिकात की सीमा से पहले इहराम बांधना होगा। अगर बिना इहराम बांधे मिकात की सीमा पार कर दी तो दम यानी कुर्बानी देना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और भी आपके मन में आता होगा
मिकात किसके लिए? तो चलिए मिकात किसके लिए ये भी आपको हम बता देता हूँ। दूर से आने वाले लोग, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वालों के लिए 5 मुख्य मिकात तय किए गए हैं। जैसे मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा, यमन वालों के लिए यलमलम इत्यादि। मक्का के रहने वाले लोग, अगर मक्का में रहने वाला कोई शख्स उम्रा करना चाहता है तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाकर इहराम बांधना पड़ेगा। इसके लिए सबसे आसान और मशहूर जगह है मस्जिद आयशा तनीम। अब चलिए थोड़ा सा मैं हदीस से भी सबूत खींच के आपको, या हदीस से भी सबूत ला के आपको थोड़ा सा बता दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इलाके के लिए मिकात तय कर दिए थे और फरमाया था, ये मिकात उन लोगों के लिए हैं जो वहाँ रहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो बाहर से हज और उम्रा के इरादे से इनसे होकर गुजरे। सही बुखारी व मुस्लिम से आपको मैंने ये बात बताया। आपको आसान उदाहरण बता रहे हैं। सोचिए मक्का एक मुकद्दस शहर है। इसके चारों तरफ अलग अलग दरवाजे, गेट बने हुए हैं। अगर कोई शख्स इन दरवाज़ों से अंदर जाना चाहता है और उसका इरादा हज या उम्रा करने का है तो उसे पहले ही इहराम की हालत में आना होगा। ये दरवाजे ही असल में मिकात हैं। चलिए, मतलब मिकात वह जगह है जो मक्का के चारों तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकात तय की है। वहाँ से गुजरते वक्त अगर आप उम्रा या हज करना अल्लाह ताला ने फरमाया तो इहराम बांधना और हज को पूरा करो और उम्रा को भी अल्लाह के लिए। सूरा अल बकरा 2:196 और हज को पूरा करो और उम्रा को भी अल्लाह के लिए। सूरा अल बकरा 2:196। इसका मतलब है कि हज और उम्रा दोनों अल्लाह के लिए सिंसियर इंटेंशन से करने हैं और इसके लिए बाउंड्री यानी मिकात से। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अलविदा फेयरवेल हज कर रहे थे उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा को हैज यानी पीरियड आ गया। इसी वजह से उनका उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में जो वो क्लीन हो गई, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा की रिक्वेस्ट की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ब्रदर अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह को कहा, टेक योर सिस्टर आउटसाइड हरम टू तनीम एंड लेट हर वियर इहराम फॉर उम्रा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यहीं से उन्होंने इहराम बांधा और उम्रा किया। खासियत यानी स्पेशल इम्पोर्टेंस, सेक्रेड मेमोरी, यह वही जगह है जहाँ हज़रत आयशा रहमत। तो आप फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर हम आपको एक नए जगह में नए वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और फिर बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जगह के बारे में कैसा लगा, हदीस कैसी लगी, जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट में अपना। Welcome to Saudi. Yeah, this is fresh good morning, and I like your breakfast. Breakfast is the most important meal of the day. I love starting my morning with a healthy breakfast. A good breakfast gives me energy for the whole day. Skipping breakfast make me feel weak and tired. I usually eat eggs and bread for breakfast. Fresh fruit make my breakfast refreshing. I prefer light breakfast with milk and oats. On weekends, I enjoy a heavy breakfast with family. However,
Having tea or coffee with breakfast make me feel fresh. A balanced breakfast keeps the mind active and the body today strong. I usually eat bread and butter for breakfast. Do you like a light or heavy breakfast? I never skip my breakfast. Breakfast keep me active all day. Let us have breakfast together tomorrow. Sometimes I eat fruits for breakfast. Breakfast is always quick one weekdays. A hot cup of tea make my breakfast. What did you have a breakfast today? Good morning. I had bread, eggs and cup of tea. What about you? I ate some fruit and cornflakes with milk. That is nice. Do you prefer a light breakfast or heavy one? Usually light, but on weekends I like a heavy breakfast. Okay, friend, we will visit many places. We will explore many places. Okay, let's go and be ready to explore my all and whole videos. देखिए ये जो सुबह आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये है मस्जिद अल खैर। इसके 4 मीनार हैं, 2 ये सामने, 2 इस बिल्डिंग के पीछे। इसी मस्जिद के सहन के अंदर 70 नबियों की कब्रें हैं। और इससे आगे देखो, मस्जिद से आगे देखो, ये जो सफेद रंग की आपको टोकरी नजर आ रही है, सफेद रंग का छाता, जिस बिल्डिंग के नीचे अंधेरा है, इसी बिल्डिंग के नीचे है बीनू शैतान। जो हुजाजे कराम मैदान मुजल्फा से कंकर उठाकर आते हैं, यहाँ आकर शैतान को कंकर मारते हैं, रमी करते हैं। हज का बहुत बड़ा रुकन अदा किया जाता है। बंद है पूरा साल, हज के दिनों में खोली जाती है सब जगह। हाजी साहब राइट साइड में देखो, वादी मीना, मीना के खेमे सीधी हज में जाने के लिए। हाजी साहब जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको मीना के खूबसूरत खेमे आपको नजर आएंगे। ये खेमे देखो और मांगो अल्लाह से, या अल्लाह हमें भी हर साल इन्हीं खेमों का मेहमान करता। हाजी साहब ये जो व्हाइट रंग का कपड़ा आप देख रहे हो, इसके अंदर पानी नहीं जाता, नहीं इस कपड़े को आग लगती है। ये पूरा साल इसी तरह अल्लाह के मेहमानों का इंतजार करते हैं। जब अल्लाह के मेहमान इन खेमों के अंदर आ जाते हैं तो उनके लिए एसी लगाए जाते हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है, नरम बिस्तरों का इंतजाम किया जाता है, ताकि अल्लाह के मेहमानों को हर तरह का सुकून आराम का सफर मुयस्सर किया जा सके। माशाअल्लाह तवज्जो फरमाइए। हाजी साहब बैठो, आप बैठो। हाजी साहब अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ मीना के खेमों का दूसरा हिस्सा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तवज्जो के साथ में चंद गुजार हाजी साहब मेरे पास। तो दोस्तों, आप अभी हिजाज के पहाड़ी मैदान और ढलानों के बीच से आपकी गाड़ी गुजर रही है। दोस्तों, मस्जिद जिराना जाते समय जिन पहाड़ियों श्रेणियों से रास्ता संबंधित होता है, जहाँ संभव हुआ है, हम आपको अंग्रेजी नाम में भी उसको बता रहे हैं। अल जिराना मस्जिद मक्का मस्जिद अल हरम से लगभग 16 से 29 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह मार्ग या रास्ता ताइफ की ओर जाने वाली सड़क के पास आता है। सरावत पर्वतमाला, अल सरावत माउंटेन, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ के अंदर से एक सुरंग बनाया गया है, उसी से निकल रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। अल सरावत माउंटेन, यह व्यापक पर्वत श्रृंखला मक्का और ताइफ के इलाके के पास फैली है और जिराना का इलाका इसी श्रेणी के पास आता है। इसलिए मक्का से जिराना जाते हुए रास्ता असल में सरावत की निचली ढलानों, पहाड़ों, मैदानों से गुजरता है। चलिए अब थोड़ा सा आपको और बता दें। ये सब जो देख रहे हैं बगल में दाएं तरफ है, ये हाजियों के रहने के लिए कैंप है। इसमें आग वगैरह का कुछ असर नहीं होता है। एसी वगैरह लगा हुआ है, साल में एक बार जब भी खुलता है तो आपको अच्छा मौसम मिलता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे थे हिजाज माउंटेन के बारे में, जो कि पश्चिम सऊदी के पहाड़ों का हिस्सा है। मक्का के आसपास
आसपास के कई मार्ग और घाटियाँ इसी श्रेणी से संबंधित है। जिराना रूट का भू आकृतिक संदर्भ इसी श्रेणियों में आता है। मक्का के नज़दीकी प्रसिद्ध पहाड़ है जिनका नाम मार्ग के आसपास या मक्का के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। ये पहाड़ खास तौर पर मक्का शहर के आसपास मशहूर है। कुछ सीधे जिराना रास्ते पर मिलेंगे, कुछ पास के हैं। जिराना तक का सीधा स्टिक मार्ग छोटे छोटे अननाम ढलानों से भी गुजरता है, यानी कि जिसका नाम नहीं है ऐसे पहाड़ों से भी गुजरता है। तो चलिए हम कुछ पहाड़ों के बारे में बता देते हैं। जबल थौर, माउंटेन थार, मक्का के दक्षिण पश्चिम में प्रसिद्ध पर्वत। मक्का के पास स्थित एक ऐतिहासिक पर्वत जिराना रोड सीधे दक्षिण नहीं है, पर यह मक्का के प्रसिद्ध पास माउंट से है। अब चलिए अब कुछ और पहाड़ों के बारे में बता देते हैं जो कि आपको जिराना मस्जिद जाते समय आपको दिखाई पड़ेगा। जबल अबू कुबायस, जबल अबू कुबायस, माउंटेन अबू कुबाय, मक्का के पूर्व हिस्से में स्थित मक्का आसपास ये जो सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये है मस्जिद निमरा। हम आपको इस मस्जिद के 6 मीनार, उन पहाड़ों 6 मीनार देखो, और हर पहाड़ को रुक कर दिखाना 6 मीनार, छोटा सा 3 वीडियो में संभव गुंबद, नहीं है। 64 दरवाजे। आप लोग वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप साल बंद रहती है, हज इसीलिए एक गाड़ी को वक्त के धीरे लिए। चलाते हुए आपको हम इस वीडियो जिसके अंदर पूरे साल में एक जमात की जानकारी दे रहे हैं कि आप मस्जिद तक पहुंच सुबह और असर की नमाजें कसर करके इकट्ठे करके पढ़ी पहाड़ों का जाती भी जानकारी हो हैं, जिसके अंदर तकरीबन जबल एक वक्त में बुरहान, 3.5 जबल लाख बुरहान 4 लाख इंसान नमाज अदा करते हैं। के साथ और जो आज जब आप अपने घरों में बैठकर टीवी पर, स्क्रीन पर, रेडियो पर जो हर साल हज का खुतबा सुनते हो, वो इसी मस्जिद निमरा से नशर किया जाता है, जो पूरी दुनिया में सुना जाता अक्सर है। मस्जिद अल हरम ताइफ रोड के सामने चलती है और यह रास्ता सलामत की जांच के लिए पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। यानी कई छोटे छोटे पहाड़ी ढलान और बीच में ग्रामीण चोटी जिसमें हम आपको ऊपर पहले बता चुके हाजी साहब, इस मस्जिद की 6 मीनार, हर मीनार की ऊंचाई 60 फुट की है और इस मस्जिद की लंबाई 340 मीटर और चौड़ाई 240। काट कर एक नामी और पर इसी काट कर मस्जिद मार्ग वाली जगह पे कुछ कल अभी क़यामत के दिन जानकारी अल्लाह का अर्श उतारा जाएगा। लेकिन 3 सुरंग ये जो आप से देख आपको रहे हैं, ये गुजराती मस्जिद देखो जिराना तरफ और ले मांगो गए। अल्लाह से, या अल्लाह, चलिए, जब कल तो हो सकता क़यामत के है दिन सब तेरे पहाड़ों अर्श के साए के के अलावा पीछे कोई साया न होगा। आप भी कमेंट में हम बताएं गुनहगारों को ताकि अपने अर्श के पहाड़ों साए के नीचे जगह अभी जो मॉडर्न तरीके से काट हाजी साहब, अब रास्ता हमारी गाड़ी बनाया जा गया रही है है। मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ, अल्लाह के दोस्तों, दूसरे लगभग रहमत 20 भरे किलोमीटर मैदान किलोमीटर तो मैदान मुज़दलिफ़ा से होते हुए हम मस्जिद जिराना जाएंगे। मस्जिद जिराना, वहाँ से एहराम एहराम तो सब लेना है। तो मस्जिद जिराना पहुँचने से पहले हाजी साहब बाई साधन ड्राइव या टैक्सी या बस के लिए जो रूट बता रहे हैं आप समझ लेंगे। मस्जिद अल हरम से निकले हरी ज़मीन हवेली से बाहर होकर मुख्य सड़कों की तरफ आएँ। शहर से बाहर निकलते ही ताइफ अल जुराना की दिशा के संकेत साइन दिखने लगते हैं। अब दूसरी नंबर ताइफ की दिशा नॉर्थ ईस्ट पकड़े। मक्का से बाहर निकलकर आप सामान्य ताइफ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर आएंगे। यही मार्ग अल जुराना अल जिराना की तरफ ले जाता है। बस, टैक्सी और निजी वाहन इसी मुख्य मार्ग का उपयोग करते हैं। चलिए नंबर 3 पर बताते हैं आपको। शहर के बाहरी इलाकों से गुजरना पहले 5 से 10 किलोमीटर तक आप शहरी आउटस्किर्ट्स और आवासीय व्यापारिक क्षेत्रों से गुजरेंगे। उसके बाद रास्ता धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों और गड्ढों घाटियों की तरफ आता है। यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स और वैली दिखेंगे। ये जो आपको लाल रंग का रास्ता नजर आ रहा है, ये पैदल चलने वालों का रास्ता है, जो मैदान अराफात से पैदल मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ जाता गुजरना है। और ये 3 हिस्सों के मुस्तकिल रास्ता, ये आगे मैदान मुज़दलिफ़ा में जाकर एक मेन रास्ता बन जाता है, जिसे सहाबा कराम फरमाया करते हैं ये जन्नत वाला रास्ता। इसलिए रास्ते पर इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा में जाकर आपको वो जन्नत वाला रास्ता असर है। इसका ऐतिहासिक भी रीजन है। मिकात स्थल का कारण भी इलाकाई संरचना है। अब नंबर 5 पे आपको बताते हैं जिराना के पास
पहुँचते पहुँचते लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बाद आप अल जुराना गांव मस्जिद के पास पहुंचेंगे। वहां मस्जिद अल जिराना दिखाई देगी और रूट आपको सीधे गांव मस्जिद वाली सड़क पर छोड़ देगा। यह मिकात के रूप में मशहूर है, जहां नफ़ी इहराम के लिए लोग रुकते हैं। आगमन और पार्किंग उतरना। मस्जिद अल जिराना के आसपास पार्किंग और छोटे बाज़ार मिलते हैं। भीड़ सीजन। हज उम्रा के समय सुविधाओं में बदलाव हो सकता है, इसलिए अगर ज़रूरत हो तो पहले लोकल ट्रैफिक या मैप भी आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताएं किन किन पहाड़ों माउंटेन श्रृंखलाओं से गुजरता है। तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देते हैं। अल सरावत मुख्यतः इसके निचले ढलान फुटहिल से मार्ग गुजरता है। हिजाज माउंटेन हिजाज पर्वत सरावत के व्यापक संदर्भ में हिजाज का हिस्सा भी माना जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रास्ता हिजाज सरावत के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। नज़दीकी प्रसिद्ध चोटियाँ जैसे जबल थार या जबल अबू कुबैस मक्का के आसपास जानी मानी चोटियाँ हैं, पर वे खास तौर पर जिराना रूट से ठीक ऊपर से नहीं गुजरती। वे मक्का के स्थानीय प्रसिद्ध पर्वत हैं। चलिए कुछ आपको ट्रिक्स भी बता देते हैं जो आपको काम आएगा। टर्न बाय टर्न व लाइट ट्रैफिक के लिए गूगल मैप या एप्पल मैप पर मस्जिद अल जिराना सर्च करके नेविगेशन ऑन कर लें। रियल टाइम ट्रैफिक और सबसे अच्छा रूट वहां आपको दिखाई देगा, क्योंकि भीड़ के वक्त रूट वगैरह थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाता है। अगर आप सार्वजनिक बस ट्रांजिट लेना चाहते हैं तो मक्का ट्रांजिट या लोकल बस रूट आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ जाने के लिए कुछ खास दरवाजे भी हैं। अल जिराना, ठीक है, उसको आप मैप में देख लेंगे। मस्जिद अल जिराना यात्रा गाइड भी आप ले सकते हैं। दूरी अनुमान, हज उम्रा गाइड, ये सब भी आपको जानकारी देता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें कुछ आपको गलती नज़र आ रहा है तो आप बताने में, हो सकता है कि हम लोगों से बताने में कुछ गलती हो रहा हो, तो आप कमेंट में देंगे तो हम उसको फिर सही करके उसको फिर अपलोड करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही मक्का से निकलेंगे तो आपको फर्स्ट रिंग रोड मिलेगा। पहला आपको एक रिंग रोड मिलेगा। इसके बाद आप जैसे बढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही आपको अल किस्वा टावर मिलेगा, कुछ दूरी पर 30 मिनट लगभग चलने पर। उसके बाद आपको हुदै बिया आपको वो मिलेगा। इसके बाद आप जब और कुछ बढ़ेंगे तो आपको असुलेमानिया टनल मिलेगा, जो टनल आपको कुछ देर पहले हम दिखा चुके हैं। उसके बाद अल कर्रा मिलेगा। इसके बाद वहाँ से फिर एक टर्निंग लेने के बाद जब आप बढ़ेंगे तो रास्ते में आप अभी बढ़ते चले जाएं। उसके बाद फिर मिलेगा वहात अल मुस्क होटल। उसके बाद आप अभी और बढ़ते चले जाएं, फिर आपको मिलेगा। अब आप पहुंच चुके हैं आपका मंजिल, यही है मस्जिद। यहाँ से आप इहराम बांधें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected viewer, welcome. Today I am going to talk about Masjid Araja, one of the beautiful and historical masjid near Makkah Mukarrama. चलिए, मस्जिद आराजा को अरबी में मस्जिदुल अर्जी कहा जाता है। आज हम वहीं का जाने का रुख किए हैं और हम अभी कर रहे हैं नाश्ता और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ मस्जिद आराजा के लिए। हम उसके बारे में बहुत सारी आपको जानकारी देंगे, उसको कहाँ कैसे जाएंगे और उस मस्जिद की क्या खासियत है
बहुत ही रोमांचक ये वीडियो होगा, आप इस पर बने रहेंगे। तो हम अभी आगे हैं अपने गाड़ी पर और हम लोग चल पड़े हैं बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल विजिटर यहाँ रुकते हैं। हम मस्जिद आराजा की खासियत के बारे में बताना शुरू करते हैं। डेज में जब लोग अराफात और मीना जाते हैं तो यहाँ थोड़ा रुक कर दुआ करते हैं। यह मस्जिद सबको याद दिलाती है एवरी हार्डशिप ब्रिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। इट इज़ ए रिमाइंडर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड डिवाइन कनेक्शन। मस्जिद आराजा के आसपास कुछ छोटे ओल्ड हाउस और फार्म भी मिलते हैं। ये जगह एक क्विट और हिस्टोरिकल चार्म रखती है। अगर आप मक्का में हैं तो यहाँ एक शॉर्ट विजिट ज़रूर करें। इट टेक्स अराउंड 25 to 30 minutes बाई कार फ्रॉम मस्जिद अल हरम। द रोड इज स्मूथ एंड स्किन। आपको मीना और जबल अल नूर के पहाड़ दूर से नज़र आते हैं। फिर एक पॉइंट पर आप आरिज वैली में उतरते हैं। वहाँ पे मस्जिद आराजा इस मस्जिद लिखा के हुआ बारे में आप बोर्ड उर्दू में या अरबी में मिलता है। जस्ट एक्सप्लेन। वहीं पे एक This Masjid Al-Rajahi, Rajahi Masjid. This big masjid in Makkah Mukarramah. All people come here. आप अरबी में आसान लगे तो आप ये उर्दू में अगर आसान लगे तो उर्दू में बोल सकते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग द उर्दू इज जस्ट इजी, जस्ट एबल टू स्पीक। इफ़ यू फ्री टू अरबी। ओके टेल अस। هذا مسجد الراجحي. كثير من الناس يجون يصلون في هذا المسجد، وهنا يقام فيه محاضرات ودروس علمية. اليوم درس عن شرح كتاب رياض الصالحين السنة النبوية للشيخ علي. الآن زي ما تشوفون الناس في من يستمع الدرس وفي من صلى ويمشي إن شاء الله. السلام عليكم. भर जाता है। आपको लगता है कि आपने एक स्क्रैच मेमोरी को छू लिया है। हर एक मुसाफिर को यहाँ एक गुजर कर दुआ ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज दुआ मेड एट सच प्लेस फील स्पेशल। दिस इज़ नॉट जस्ट ए मस्जिद, इट इज़ ए सिंबल ऑफ होप एंड मर्सी। मस्जिद आराजा मक्का के हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का एक निशान है जो फिर इंसान को सब्र और ईमान की तालीम देती है। लेट अस ऑलवेज रिमेंबर द प्रॉफिट जर्नी एंड हार्डशिप। और दुआ करें कि अल्लाह हमें भी वहीं सब्र और हिम्मत दे। जज़ाकल्लाह खैर। मे अल्लाह एक्सेप्ट आवर विजिट एंड प्रेयर एट मस्जिद आराजा। तो आप मस्जिद आराजा में हैं अभी और आप इसको देख रहे हैं। मैंने मस्जिद आराजा के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया और आप इनको किताब से थोड़ा सा मिला लेंगे। इस पर मैंने कोई गलत तो नहीं बताया। यह हमारी जानकारी, हमारे गाइड साहब ने भी बहुत सारा जानकारी दिया। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया और बताया। अब हम लोग तो मस्जिद के अंदर से बाहर निकल गए हैं। बाहर ये देखिए, ये जो नज़र आ रहा है ये एक तरह का मॉल है और यहाँ लगभग हर तरह का सामान मिलता है। और दूसरी बात है कि दुकान 24 घंटा खुली रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं और घूम सकते हैं। ये सामने वाला हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं दाएं साइड में ये पार्किंग है। यहाँ अलग अलग देश के लोग हैं। कुछ लोग सीरिया के हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान के हैं, कुछ उज़्बेकिस्तान के हैं। वो लोग बात कर रहे हैं। आप जो सामने देख रहे हैं दाएं तरफ वो पार्किंग का इलाका है। कार वगैरह पार्क होता है। और ये हमारे गाइड साहब हमको कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा हम तो चलिए हम देंगे, तब तक आप देखिए। कुछ और जानकारी लेते हैं और फिर हम बताते हैं। यही मस्जिद है और मस्जिद आराजा को अरबी में मस्जिद अल अर्जी कहा जाता है। यह मस्जिद मक्का से ताइफ रोड के रास्ते पर पड़ती है। यह आप अंदर का सीन देख रहे हैं।
ये हम बाहर गेट पे आ गए हैं अभी और बाहर का आपको दिखा रहे हैं। यह मस्जिद से ताइफ रोड के रास्ते पर पड़ती है। मक्का से निकलते समय यह मस्जिद अराफात के करीब के इलाके में आती है। इसका इलाका आरिज वैली यानी वादी आरिज के नाम से मशहूर है। देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। Place and whole history मक्का से about मस्जिद this अलाजा history about this mosque. तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर If के you know, बीच tell होता us. है। और आप If you know about this place, टैक्सी just वगैरह tell से आ us. सकते हैं। अगर आप मस्जिद हरम से चलते हैं तो ये खुदाई रोड से निकलते हैं, फिर अलहदा ताइफ हाईवे यानी रूट 40 पकड़ते Will हैं। you tell us about this mosque? इस हाईवे से चलते हुए आप Tell us. मीना और अराफात का الراجحي مسجد पहाड़ों के الراجحي पास से गुजरते हैं। في حي النسيم مكة मीना और المكرمة अराफात के पहाड़ वो भी बहुत अच्छा है। والفنادق حقت الراجحي فنادق. Okay. How much far from Makkah? Maybe in Haram, no, in Makkah. Yeah, in Bas Haram. near How in much? Haram. How much far? Maybe 5 kilo, 6 5 kilo. kilometers. 24 hour open. Is it 24 hour open? Yes. If you feel the problem in English, you may speak Arabic, no problem. Our viewer will understand very strong viewer. We have a very strong viewer. They could understand Arabic, English, Hindi, Bengali, all language. Okay. No. तो ये मस्जिद अलाजा आपको कैसा लगा और हमारा ये सफ़र कैसा लगा। अब हम लोग वापस फिर होटल के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ में हैं सलमान भाई जो गाड़ी को चला रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।